वेलकम बैक टू बरसवाल स्टडी। मैं हूं रजत सिंह और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको कुछ क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें बिना डिवाइड करे, ये जो क्वेश्चन दिया गया है 13/3125, तो इसको एक्चुअली डिवाइड किए बिना आपको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अच्छा चलिए देख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल होते क्या है। तो इसके आधार से मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 5। मान लीजिए कोई भी आपने प्राइम फैक्टर निकाला किसी भी नंबर का 2, 4, 5, इसको करने से हमें 2 या 5 अगर मिलता है तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, और अगर हमें 2, 5 के अलावा कोई नंबर मिलता है जैसे 3, 7 या एक्सेट्रा वाइज कोई भी 2 और 5 नहीं है अगर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इतना सा काम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन अपना। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास है 13/315। चलिए इसका प्राइम फैक्टर आपने निकालना है ना। तो प्राइम फैक्टर जब आप करेंगे 3125 का, 5 से जब इसको करेंगे 625, देन 5 अगेन 125, देन 5 से करेंगे 25, देन 5 से करेंगे अगेन 25 एंड 1। तो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर जो आए हैं उसमें सिर्फ 5 है हमारे पास। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3125 has only 5 in prime factor, यानी जिसके प्राइम फैक्टर है वो केवल 5 है, therefore it is terminating। क्लियर स्टूडेंट्स, बस इतना ही करना है, लगभग हर क्वेश्चन में यही काम करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है 17/8। इसका भी कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। 8 से करेंगे 4, 2, 2, 2, 1। तो देखिए इसमें 2 है, 5 नहीं है, लेकिन हमारे पास 2 तो है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 17/8 हैज़ ओनली 2 इन प्राइम फैक्टर, therefore it is terminating। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट को इसका कर लेते हैं। अब निकाल लेते हैं इसका प्राइम फैक्टर 4, 5, 5। तो चलिए इसको करते हैं 5 से। तो 5 से जब इसको करेंगे तो ये 9 और 1, देन अगेन इसको 7 से करते हैं तो ये 13 एंड 13 प्राइम नंबर है तो 1। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके अंदर 5 तो है लेकिन 7 और 13 भी है। दैट मीन्स 5 के अलावा कोई डिजिट आ चुकी है यहाँ पर। तो ये क्या नंबर होगा, यानी 455 हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 5, therefore it is नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, आई मीन फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमें दिया गया 15/1600। तो 15/1600 में भी यही काम करेंगे। अगेन से हमें 1600 का प्राइम फैक्टर कर लेना है। चलिए 2 से कर लेते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा। 800, देन 400, देन 200, देन 100, देन 5 से कर लेते हैं। चलिए 2 से ही कर लेते हैं 50, अगेन 2 से कर लेते हैं 25, अब 5 से कर लेते हैं 5। अब देखिए इसके पूरे प्राइम फैक्टर में हमें जो मिल रहा है 2 और 5 मिल रहा है। दैट मीन्स 2 और 5 होने की वजह से ये क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग। तो लिख लेंगे हैज़ प्राइम फैक्टर 2 and 5, therefore it is टर्मिनेटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये सभी, होप आपको समझ आ गया होगा। मैं एक पार्ट आपको और करके दे देता हूँ, बाकी पार्ट आप खुद से करेंगे। डू इट योरसेल्फ।
है ना, क्योंकि सभी पार्ट एक जैसे हैं तो सभी पार्ट करने का मतलब नहीं बनता है, तो जो 2-4 पार्ट हैं हम वही पढ़ कर लेते हैं बस। तो चलते हैं, 5th क्वेश्चन हमें दिया गया है 29/343। अगेन इसका भी हमने क्या कर लेना है, प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। 343 करेंगे हम 7 से, 49, फिर 7 से करेंगे, 7 1 जा 7। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टर में 7 आया है, ना ही 2 है हमारे पास, ना ही 5 है। तो ना 2 होने के कारण और ना 5 होने के कारण ये हमारा क्या बन जाता है, हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, therefore it is non-terminating। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1। तो आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन 1 में अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो क्वेश्चन नंबर में जितने भी पार्ट हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए थे उन सभी का हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। ठीक है, तो कुछ पार्ट करके दे देते हैं कुछ, है ना, तो बाकी पार्ट आप अपने आप कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है तो वीडियो लंबी हो जाए उसकी के लिए हम कुछ पार्ट करके आपको दे देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था जो कि 13/3125 था। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने का तरीका क्या है, सिंपली आपको इसको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास 3125 और न्यूमरेटर है, तो देखिए ये नंबर इतना 4 डिजिट का है और ये 3 डिजिट का है, तो ये इससे डिवाइड तो होगा नहीं, तो हमने क्या करना है, एक पॉइंट बढ़ाना है, 0 लगाना है, फिर एक 0 लगाना है, 0 बढ़ाना है। ठीक है, अभी भी ये इससे होगा नहीं तो एक 0 बढ़ाना है, एक 0 इधर बढ़ाना है। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो देखिए जब इसको करेंगे हम तो हमें 4 से करने पर कुछ इस तरह से वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब आप इसको माइनस कर लेंगे तो 0 से 0 देन 4 और यहाँ से ये 0। अब देखिए ये इससे डिवाइड होगा नहीं तो एक 0 हमें और बढ़ानी पड़ेगी, तो ये कितना चला जाएगा 3125 1 जा, और आप इसको फिर से माइनस करते हैं तो आपके पास बचेगा 5। तो चलिए स्टूडेंट्स आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, 2 डिजिट पर भी छोड़ सकते हैं, आपको सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा इसका, डेसिमल एक्सपेंशन 0.004, कुल मिलाकर के इतना ही काम करना है स्टूडेंट्स आपने, है ना, इसको जो है आपने डिवाइड कर देना और वही इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके, बाकी पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं, वो आपको समझ आ जाएंगे तब। चलते सेकंड क्वेश्चन उसने दिया है 17/8, ये भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था तो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करने के लिए 17 और 8, तो 18 8 2 16, 1 माइनस करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 यानी 8 1 जा, देन 2 फिर से 0 लगाएंगे, देन 16 2 जा, फिर से माइनस करेंगे तो 4 और 0 लगाएंगे तो 40 5 जा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, डेसिमल एक्सपेंशन इसका हो जाएगा 2.125। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी पार्ट जो है काफ़ी इजी हैं, इसी तरह से आपने डिवाइड करना है, तो होप आप खुद से कर लेंगे वो। अगर नहीं कोई पार्ट आपसे होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए तो चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव decimal expansion as given below, in each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factor of q? यानी जो नीचे दिए गए कुछ नंबर्स हैं इनमें आपने बताना है कि ये रैशनल है या फिर इरेशनल है, और अगर वो रैशनल है तो उनकी p अपॉन फॉर्म क्या होगी, और अगर वो p अपॉन q की फॉर्म में आ जाते हैं तो आप q जो फैक्टर है उसका, उसके बारे में क्या रीज़न दे सकते हैं। तो चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं इसको। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज हैं और जो भी क्वेश्चन हमने दिए हैं उन सभी का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जा करके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखिए हमें दिया गया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो डिवाइड
करने के बाद एक डेसिमल एक्सपेंशन मिला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जब डिवाइड करने पर हमें मिल जाता है तो हम डेसिमल एक्सपेंशन किसका निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि डेसिमल एक्सपेंशन हम उसी का निकाल सकते हैं जो कि एक टर्मिनेटिंग होता है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। हमने बता दिया उसको कि ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, और अगर क्योंकि वो टर्मिनेटिंग है तो ऑल्सो इट इज रैशनल, क्योंकि हमेशा रैशनल नंबर ही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा, ठीक है। और अब आप क्या लिखेंगे, उसने कहा था कि P अपॉन Q की वैल्यू भी बतानी है। तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल है P अपॉन Q के। वेयर आप बता सकते हैं उसको कि Q जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर में सारी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो कितनी है, 1 से लेकर के 9, तो 10 टू द पावर 9, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना ही करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 0 1 2 0 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0, कुछ इस तरह की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें दी गई है। अब आप देख रहे हो कि इसमें जो नंबर्स हैं रियकरिंग और रिपीटिंग है, यानी एक के बाद दोबारा वो रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीट होने वाले नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि वही नंबर रिपीट होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। तो अब आप इसमें बता सकते हैं सो जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो कैसा होगा, सो इट इज इर्रेशनल, है ना। तो जो टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं वो इर्रेशनल कहलाते हैं। तो अब आप, ठीक है, तो चलते हैं। क्योंकि इसमें इर्रेशनल है तो हम इसमें Q की फॉर्म नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें दिया क्वेश्चन 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर एक लाइन खींची हुई है। लाइन का मतलब स्टूडेंट्स बार, ठीक है, और बार का मतलब है कि ये नंबर दोबारा यानी अगेन एंड अगेन रिपीट किए जा रहे हैं। तो हमने जैसे पहले ही बताया है, जो नंबर रिपीट किए जाते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर होगा आपको, काफी इजी क्वेश्चन हैं ये। नॉन टर्मिनेटिंग, सो इट इज इर्रेशनल। तो जो टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉरी, इट इज रैशनल, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं तो ये रैशनल की कैटेगरी में आएंगे। तो रैशनल की कैटेगरी में आ गए तो इसको P अपॉन Q भी बताना पड़ेगा हमें। तो P अपॉन Q क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बार। तो आप बताएंगे Q इक्वल्स टू 9। रिपीट क्या हो रही है, 9 डिजिट रिपीट हो रही है, तो आप उतनी ही बार 9 को लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज और ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। वीडियो शेयर करना देखिए स्टूडेंट्स बहुत ज़रूरी है, ताकि और स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। और कोई भी आपको क्वेरी है या डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय एंड स्टे ट्यून विद बरसौर स्टडी।